बात किसकी हो रही है? यहां पर बात चल रही है ये, बस इतना याद रखो, खत्म था। पूछेगा नदी घाटियों से संबंधित कौन से संविधान या संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? नदी घाटी मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो। कोई नदी है वो एक ही राज्य से तो गुजरेगी नहीं, अलग अलग राज्यों से गुजरती है, बहती है। कई बार क्या होता है, नदी के जल को लेकर 2 या 3 या 4 राज्यों में विवाद हो जाता है। ठीक, मान लो कोई नदी उत्तर प्रदेश से भी बह रही है, बिहार से भी, मध्य प्रदेश से भी। ठीक, उत्तर प्रदेश ने कहा इसके जल का ज्यादा इस्तेमाल मैं करूंगा या हमारा राज्य करेगा, बिहार कहेगा नहीं हमारा राज्य करेगा, मध्य प्रदेश कहेगा ना हम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में किसकी बात मानी जाए? तो ऐसी स्थिति में अगर कोई विवाद होता है तो ये कहा गया है इसके समाधान के लिए किसको आना पड़ेगा? संसद क्या करेगी? संसद कानून बना सकती है या फिर किसी समिति का गठन कर सकती है। राज्यों में लड़ाई हो रही है तो ऐसा थोड़ी ना मुख्यमंत्री अपना तलवार लेके तीनों राज्य के आगे मैदान में कि जो जीतेगा वो जल उसका होगा, ऐसा तो होगा, है ना? या तीनों राज्यों के जो पुलिस ऑफिसर हैं, आईजी वगैरह हैं, वो आ गए कि अब हमारी जिसकी बारी होगी वो जीत जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संसद क्या करेगी? सबसे पहला ऑप्शन होता है तो या तो ये कर सकती है, अगर मामला थोड़ा सीरियस है और लगता है नहीं ऐसे ही चल जाएगा तो फिर क्या करेगी? समिति में किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा, उसके साथ 4 और को बैठा दिया जाएगा, अपना चर्चा करते रहेंगे 1-1.5 साल तक, अपनी रिपोर्ट दे देंगे, तो जो वो रिपोर्ट दे देंगे समझ में आ गई बात? तो शॉर्ट में याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, अनुच्छेद 262 का संबंध किससे? हाँ बोलो भाई, कुछ कह रहा था कोई? ठीक है, समझ में आ गई बात? लिख लो पॉइंट। सबसे पहले लिखो 262 और शॉर्ट में लिख लो पहले नदी घाटी, इसको ब्रैकेट में लिख लो। कम टाइम में रिवाइज करना है तो इसी को करना है। 262 मतलब नदी घाटी। अब आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से, संसद कानून बनाकर, अब डिटेल में लिखो, संसद कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर 2 अथवा अधिक राज्यों के मध्य 2 अथवा अधिक राज्यों के मध्य नदी घाटियों अथवा उसके, या ऐसे लिखो उससे संबंधित जल अथवा उससे संबंधित जल के विवाद का समाधान, के विवाद का समाधान के विवाद का समाधान कानून बनाकर अथवा समिति गठित करके कॉमा लगा के लिखना, कर सकती है। तो इतनी लंबी चौड़ी लाइनें याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो 2 राज्यों के बीच में नदी के जल को लेकर लड़ाई झगड़ा होगा, उसका समाधान कौन करेगी? ये तो कानून बनाएगी या फिर समिति बनाएगी। हाँ भैया बोलो। ये तो सर राज्य का हो गया, मतलब क्या हो गया? संसद बना दे कानून, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच सिंधु नदी को लेकर विवाद होता रहता है। उसके लिए सिंधु जल आयोग बना हुआ है, पहले से बना है। कब से बना? 1960 से बना हुआ। किसने बनाया? उस समय के प्रधानमंत्री ने बनाया। नेहरू जी। आपको उस समय प्रधानमंत्री नहीं पता कौन? नेहरू। तो उससे संबंधित जो होते हैं उसमें राष्ट्रपति देखा दाखी करते हैं अपना, मतलब फाइनल हस्ताक्षर करेंगे। कभी भी हो ये काम, 2 देशों के मध्य अगर कोई दिक्कत तो अंतिम तौर से मदद जाएगी या स्वीकृति ली जाएगी राष्ट्रपति की, लेकिन उसको बनाने का काम कौन करता है? उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के गृह मंत्री। मान लो भारत और
भूटान के बीच में कोई विवाद हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो कौन ये सब काम करेगा? भाई आज की तारीख की जो सरकार है वही तो ये काम करेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब जरा एक सवाल का जवाब दो, सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ चुके हो, पता चलेगा। ये बताओ कि सबसे पहली बात ये कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन देगा? राष्ट्रपति। और वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को त्याग पत्र देना है। उन्होंने बोला कि मैं अपना काम करने में असमर्थ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। किसको? ठीक। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाए? महाभियोग के द्वारा। भाई राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। बात समझ में आती है? मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता। कौन बताएगा? आर्टिकल 131। बढ़िया। क्या कहा गया? इसमें कहा गया अगर आप सरकार और केंद्र सरकार में कोई विवाद होता है तो वो डायरेक्ट ध्यान से, अनुच्छेद 131 इसमें कहा गया था उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता, मतलब कौन कौन सी चीजों पर उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय दे सकता है, या कौन कौन से लोग या कौन कौन सी सरकारें अपनी समस्या के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकती हैं। आर्टिकल था 131। इसमें 3 बातें बताई गई थी। भारत की केंद्र सरकार या जो भारत की सरकार है और किसी राज्य की राज्य सरकार, दोनों के बीच किसी चीज को लेकर अगर विवाद हो गया तो उसके समाधान के लिए डायरेक्ट कहां पर जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। क्योंकि सरकारों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हाई कोर्ट जाए और यहाँ अधीनस्थ न्यायालय जाए। दूसरा पॉइंट, किसी राज्य की राज्य सरकार और दूसरे राज्य की राज्य सरकार के बीच किसी चीज को लेकर अगर विवाद हो गया तो कहां जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भी तो 2 राज्यों के बीच में नदी के जल को लेकर विवाद हो रहा है, यानी कहां जा सकते हैं? तो एक बात बताओ, जब ये चीज 131 में लिख दी गई तो ये नया आर्टिकल बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये काहे याद करवा रहे हैं दोबारा? भाई आपने जो पढ़ा है उसके अनुसार तो 131 में लिख दिया गया कि 2 राज्यों के बीच में किसी चीज को लेकर अगर विवाद है तो आप कहां जा सकते हैं? डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय जो निर्णय दे देगा वो बात खत्म हो। सब कुछ जुड़ा हुआ है, पढ़ते रहोगे तो मजे में रहोगे, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, देखो ये आर्टिकल दिया गया है और यहाँ पे स्पेशली एक लाइन लिखी गई है। मान लो 2 राज्यों के बीच में नदी जल को लेके कोई विवाद हो जाए, फॉर एग्जाम्पल दोनों राज्य डायरेक्ट चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, ये जल हमारा, वो कहे नहीं नदी हमारी, ये सब चलता है। इसी बीच में उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय दे दे कि ऐसा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश राज्य को इस नदी का जल ज्यादा मिलना चाहिए, बिहार को कम मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान से समझना, उच्चतम न्यायालय के निर्णय देने के बाद अगर संसद ने कानून बना दिया, उन्होंने निर्णय पहले दिया और संसद ने कानून बाद में बनाया, तो किसका माना जाएगा? तब माना जाएगा संसद का। किसका नहीं माना जाएगा? इसीलिए ये चीज अलग से यहां लिखी गई कि उच्चतम न्यायालय में 2 राज्य तो जा सकते हैं विवादों से संबंधित, लेकिन अगर नदी घाटी की बात आएगी तो फिर उनकी बात ज्यादा मानी नहीं जाती। यहाँ पर किसकी बात मानी जाएगी? या तो संसद के कानून की या जो समिति बनाई गई। नोट करके पॉइंट लिख लो, एक काम की चीज है, इसको ध्यान रखना। नोट करके इंपॉर्टेंट डाल के लिखो, इसी आर्टिकल में ही बात हो रही है 262 में। ठीक है, एक पॉइंट लिखो, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। अब जिसे नहीं पता अधिकारिता वगैरह वो 131 जाके पढ़ना है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को संसद कानून बनाकर समाप्त कर सकती है, को संसद कानून बनाकर समाप्त कर सकती है।
को संसद कानून बनाकर समाप्त कर सकती है। केवल इसी केस में ऐसा होता है, सामान्यतः या जनरली ऐसा नहीं होगा। अगर नदी घाटियों वाली बात आती है या विवाद की बात आती है तो फिर ये काम होगा। समझ में आ गई बात? जरा एक सवाल का जवाब दो, भारत में संसद ज्यादा बड़ी है कि उच्चतम न्यायालय? अगर इसका जवाब सही दिया तो मतलब संविधान समझ में आ गया। संसद बड़ी है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? बताओ भैया, जवाब दे दो बस। सर ये वैसे तो संसद है, लेकिन विषय के अनुसार वैसे संसद तो ऐसे कौन? मतलब दोनों अपने अपने हम लोगों का अलग अलग पावर है। मेरा सवाल है कि कौन बड़ा है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है? संसद सीनियर है, जूनियर है उच्चतम न्यायालय। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो इन दोनों में ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, दोनों अपनी अपनी जगह पैरेलल चलते हैं, समानांतर। संसद अपना काम करती है, उच्चतम न्यायालय अपना काम करता है। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन पूछा गया। संसद अपना काम करेगी, उच्चतम न्यायालय अपना काम करेगा। दोनों एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक? कैसे? ऐसे समझो, किसी को न्याय चाहिए, वो नीचे कोर्ट में गया, नई रिजल्ट मिला, हाई कोर्ट में गया, नई रिजल्ट मिला, उच्चतम न्यायालय, तब भी नहीं रिजल्ट मिला, कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय हो आया, उसके बाद संसद नहीं जाएगा, संसद में एंट्री करेंगे, उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? संसद। ठीक? कोई व्यक्ति को कानून के द्वारा या सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है, किसी नेता के द्वारा, मंत्री के द्वारा, कोई पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है, ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा। मतलब समझ में आया? एक से व्यक्ति परेशान होता है, दूसरे के पास जाता है, दूसरे से परेशान होता है, पहले के पास जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह ताकतवर हैं और कभी भी दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। भारत के संविधान में केस आया था, आगे पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, केशवानंद भारती का केस सुना है? 1973 में केस आया था, केशवानंद भारती का केस। इसमें क्या हुआ था? ये आया था, क्वेश्चन पूछा जाता है, केशवानंद भारती का केस भारत में कब आया? ये पूछता है 1973 में। इसमें क्या हुआ था? उस समय की जो सरकारें थी, इंदिरा गांधी की, तो केरल में एक मठ था, मठ की जमीन को सरकार ने ले लिया। बहुत बड़ा था मठ, केरल में था, और मठ के जो पीठाधीश्वर थे, यानी जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनका नाम था केशवानंद भारती, उन्हीं के नाम पे। तो उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अर्जी लगाई कि सरकार ने कानून बनाया है कि जो मठ वगैरह है, उनके पास जितनी भी जमीन है, किसी के पास बहुत अगर जमीन है तो उसका कुछ प्रतिशत क्षेत्र या जमीन सरकार अपने पास ले ले। ये पूरे भारत में लागू हो गया। किस सरकार के द्वारा? इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। अब वो गए, वो उच्चतम न्यायालय में गए, केस वगैरह लड़ाई की। उन्होंने बोला भाई जब ये जमीन हमारी है और ये जमीन हमारी पर्सनल थोड़ी ना है, यहाँ पे हम आश्रम वगैरह बनाते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, ये लोगों की भलाई के लिए है। तो जब सरकार ने इस पे कानून बना दिया, कानून बनाने के बावजूद सरकार के खिलाफ निर्णय दे दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट। अगर सरकार ने कानून बना दिया तब भी उसको खत्म करने का अधिकार किसको मिल गया? तो ऐसे देखो तो उच्चतम न्यायालय सरकार से बड़ा हो गया। यही तो मतलब हुआ। एक दूसरा केस, एक कमीशन आया था भारत में जिसे कहा गया था मंडल कमीशन, 1990 में। ये भी पूछा जाता है, ये मंडल कमीशन क्या है? आज की तारीख में ओबीसी को आरक्षण मिलता है, अन्य पिछड़ा वर्ग को। वो क्यों मिलता है? इसके लिए मिलता है मंडल कमीशन। मतलब क्या हुआ? एक कमीशन बनाया गया था, उसमें यह कहा गया था जैसे एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है वैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए। ठीक? सुप्रीम कोर्ट के पास गए सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता, आप आरक्षण वगैरह ऐसे नहीं दे सकते, और एससी एसटी को मिल रहा है बस उतना ही बहुत है, इन सबको नहीं मिलेगा। देश में बड़ा हल्ला गुल्ला और शोर शराबा होने लगा। ये 90-91 की बात है। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया? वो कानून ले आए, यानी उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया
उसको समाप्त कर दिया और उसके ऊपर एक कानून लेके आ गए, कानून बना दिया, संशोधन कर दिया। क्या मान लिया गया? इनकी बात नहीं मानी गई, सरकार की बात मानी गई। यहाँ पे कौन ताकतवर? सरकार। एक जगह उच्चतम न्यायालय ताकतवर देख रहे हो, एक जगह सरकार देख रहे हो। इसका रिजल्ट ये निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय सबसे ज्यादा ताकतवर है कि संसद है? तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं, दोनों किसी के काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। समझ में आ गई बात? तो रजिस्टर में कहीं लिख लो एक पॉइंट, या आपके काम आएगा। सबसे पहले लिख लो केशवानंद भारती। जब यहाँ पहुंचेंगे तो टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने में हमें। कहीं लिख लो रजिस्टर में केशवानंद भारती निर्णय 1973। केशवानंद भारती निर्णय 1973। डायरेक्ट साल पूछेगा कि किस साल में हुआ था ये, आंसर क्या बनेगा? ठीक। दूसरा लिख लो वहीं मंडल कमीशन। मंडल कमीशन मंडल कमीशन 1990-92 1990-92 आया था ये 92 में, लेकिन शुरू कब से हुआ था? 89-90 के आसपास शुरू हुआ। ठीक। तो मंडल कमीशन 1900 से 92 चला। ठीक है। और केशवानंद भारती वाला केस कब चला? बस इतना याद रखो। ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी। 262 की बात होगी। अगला लिखो 263। जिस चीज को पढ़ने में मजा ना आए, समझो वो चीज इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, सब याद रहता है लोग, है ना? इसमें कष्ट होता है, कोई बात नहीं। लिखो आगे 263। तो प्रशासनिक संबंध की अगर बात करें तो कहां से शुरू हुआ था और कहां तक पहुंचे हैं? 263। ठीक है। अब देखो इसमें क्या था। इसमें एक बात बताई गई है जिसे कहते हैं अंतरराज्यीय परिषद। यहां से एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, बस इसको याद करना, खत्म हो गया। ये अंतरराज्यीय क्या होता है? अंतरराज्य का मतलब यही होता है एक राज्य के अंदर या फिर एक से अधिक राज्यों के बीच कोई वाद विवाद किसी चीज को लेके अगर होता है तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है। उस समिति को क्या नाम दे दिया गया? परिषद, यानी कि अंतरराज्यीय परिषद। बस इतनी सी बात है। भाई दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो रही है, उच्चतम न्यायालय के पास इतना टाइम नहीं है कि घड़ी घड़ी सरकारें वहां पहुंच जाएं और वो इनकी सुनवाई करता है। भाई लोग भी तो जाते हैं। ठीक। दूसरी बात, संसद के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि बार बार राज्य की सरकारें संसद में जा रही हैं और बात कर रही भैया यहाँ पे किसी चीज को लेकर लड़ाई हो गई, वो हमको पैसा नहीं देता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, पता जैसे लड़ाई हो रही। तो ऐसी स्थिति में सब चीजों के लिए अलग अलग समितियां बना दी जाती हैं। सामान्यता या इन जनरल की अगर बात करो तो अंतरराज्यीय परिषद बना दी जाती है। आपको केवल इतना याद रखना है कि अंतरराज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद के तहत है? 263। दूसरी बात, इसका गठन कौन करेगा? दूसरा पॉइंट, इसका गठन करते हैं राष्ट्रपति। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये सबसे काम की चीज है। ऑप्शन में जब ये क्वेश्चन आता है तो दिया रहता है राष्ट्रपति और लोग लगा के चले जाते हैं। गठन करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होंगे? उस समय के प्रधानमंत्री। ठीक है, लिख लो बस यही बात, ऐसा ही नोट कर लो। अनुच्छेद 263 मतलब अंतरराज्यीय परिषद, इसका गठन करेंगे राष्ट्रपति, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। और सबसे पहली जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1990। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे वीपी सिंह। बस इतना याद रखो। मतलब उस समय के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने की थी? बस इसमें भी आपसे नाम नहीं पूछेगा, केवल ये पूछता है भारत की सबसे पहले अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन से वर्ष हुआ था? आंसर बनेगा 1990।
समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक, पढ़ जाओ भैया, बहुत काम की चीजें पढ़ ली।